हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो निफ्टी ने जो आज क्लोजिंग दी है वो 17,300 की क्लोजिंग दी है। एक मिनट मैं लिख देता हूँ। 17,303 की निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। 88 पॉइंट नीचे आकर क्लोज हुआ है मार्केट कल की क्लोजिंग से। ठीक है, तो अभी देखो बात एक चीज़ है कि यहाँ पे एक हैमर बना था। ठीक है, इस हैमर कैंडल ये तब एक्टिवेट होती है जब मार्केट इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कल जब एक एनालिसिस बताई थी कि अगर इसके हाई के ऊपर जाएगा तो हम इसको निफ्टी फ्यूचर को बाई कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसके हाई के ऊपर ही नहीं निकला। मार्केट जो है 17,455 के ऊपर ही नहीं गया। 17,455 के ऊपर निकलता तब हम इसमें एक ट्रेड अपना ले सकते थे। तो यहाँ पर हमारा ना तो कोई ट्रेड बना ना कोई एसएल गया। ठीक है, तो ये पोजिशनली यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड नहीं बना है। एक चांस लिया था कि यहाँ पर मार्केट अगर इस हाई के ऊपर निकलता है तो हम ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ कि मार्केट ने आज दिन भर एक रेंज में, छोटी सी रेंज में ट्रेड किया। ठीक है, उसके बाद फिर इवनिंग सेशन में मार्केट ने इस रेंज के ब्रेकडाउन दिया, इस रेंज को ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देकर मार्केट ने एक अच्छा सा मूव दिखाया। बहुत बड़ा मूव नहीं कहूँगा इसको, छोटा सा मूव था। ठीक है, और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 17,303 की क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब आगे जो टारगेट्स दिख रहे हैं हमें, बड़े बड़े टारगेट दिखने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया। इस सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया है। अभी जो नेक्स्ट टारगेट जो दिख रहे हैं वो नेक्स्ट दिख रहे हैं 17,200 का अगला टारगेट दिख रहा है। इसके बाद 17,000 का सेकंड टारगेट दिख रहा है, और इसके बाद थर्ड टारगेट जो दिखेगा आपको वो कहीं इस लेवल पे आके 16,800 का थर्ड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तीन टारगेट हमें डाउन साइड के लिए दिख रहे हैं। मार्केट यहाँ पर अभी बियरिश रह सकता है और कुछ दिनों के लिए। यहाँ पर मार्केट ने या तो फिर मार्केट कल कोई ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बना देता है कि हैमर बन जाए, या फिर कोई एनगल्फिंग कैंडल बन जाती है, तो हम एक प्रकार से सोच सकते हैं कि मार्केट अपसाइड के लिए जा सकता है। तो अभी के सिनेरियो में तो ये लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है और इसमें डाउन ट्रेंड में चल सकता है मार्केट। तो काफ़ी देख कर संभल कर ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 15 मिनट की। 15 मिनट में क्या किया मार्केट ने, और आगे 15 मिनट में कल के लिए क्या कर सकता है। कल है देखो वेडनेसडे। ठीक है, तो कल प्रीमियम भी डाउन हो जाएंगे, तो कल हो सकता है एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है हमें। आज मार्केट ने कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया है, एक रेंज में ही ट्रेड किया है मार्केट ने। और कल है वेडनेसडे, एक्सपायरी से पहले ही मूव हो सकता मिल जाए हमें देखने को। तो कल हमारा जो इसमें सेंटीमेंट रहेगा निफ्टी में वो डाउन में रहेगा। ठीक है, बीआरएस रहेगा, बीआरएस सेंटीमेंट रहने वाला है मेरा निफ्टी में। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। आज मार्केट ओपन हुआ 17,000 इस लेवल पर। हाँ, मार्केट आज ओपन जो हुआ है वो 17,430 के लेवल के आसपास ओपन हुआ। ठीक है, 17,430 के आसपास ओपन होकर इस जो लेवल था 17,440 या जो हाई था इसका 17,450 का जो हाई था उसको इसने रिस्पेक्ट किया है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया। यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आया, फिर इसने बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करके फिर से एक ये जो मूव मिला, एक बड़ा मूव देखने को हमें मिला है। और इवनिंग के सेशन में मार्केट ने यही कंसोलिडेट करके क्लोजिंग दे दी है। तो 17,303 की क्लोजिंग दी है मार्केट ने, 17,303 क्लोजिंग दी है मार्केट ने। ठीक है, तो अब ये हमें देखना होगा कि मार्केट अगर कल इसी रेंज में ओपन होता है, ये जो रेंज दिख रही है आपको 17,320 की, 320 की रेंज, और यहाँ पर नीचे जो देखने को हमें मिल रही है एक रेंज यहाँ पे 17,250। ठीक है, 17,250 से लेकर 17,320 के बीच में मार्केट कहीं ओपन होता है तो हमें एक यहाँ पर एक कुछ टाइम अगर कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट 17,250 के लेवल को ब्रेक करता है डाउनसाइड के लिए, तो हम यहाँ पर अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बना देते हैं। आज देखिए मार्केट फेल क्यों हुआ। आज मार्केट यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था, एक बॉटम यहाँ बना था, एक बॉटम यहाँ बना था। यहाँ के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आज मार्केट ने जो ये लेवल था, जो इसका हाई था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सब जोन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आगे फ्यूचर में ये हमें स्ट्रॉन्ग क्या है, रेजिस्टेंस है, तो ये हमें देख के चलना पड़ेगा। अब मार्केट ने क्या किया कि ऊपर गया मार्केट और फिर से नीचे आया, फिर इसने लोअर हाई बनाना शुरू कर दिए। यहाँ पे देखिए ये हाई है, ठीक है, इसके नीचे ये हाई है, और इसके बाद फिर ये जो हाई बना, और इसके बाद फिर तो मार्केट को मिला के यहाँ पे लोअर हाई बनाता गया, और मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाकर नीचे क्लोजिंग दी है। कल की जो क्लोजिंग थी उससे 88 पॉइंट नीचे आकर बंद हुआ है मार्केट। कल के दिन हम ये देखेंगे, कल के दिन मार्केट अगर सुबह मॉर्निंग में ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होता है कहीं 17,250 और 17,320 के बीच में कहीं ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट अगर नीचे के लिए जाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है 17,250 के लेवल को, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एक ट्रेड ले सकते हैं, और जिसमें पहला टारगेट हमारा जो रहने वाला होगा वो 17,200 का हमारा पहला टारगेट रह सकता है। तो हम टारगेट यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं 17,200 का
पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहने वाला है कुछ 17,150 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है, 152 का, और थर्ड टारगेट जो रहेगा 17,100 का रहने वाला है, ठीक है। 17,100 का हमारा तीसरा टारगेट रहेगा। अभी मार्केट अगर ऊपर इसको जाना है मार्केट को, तो हम अगर मार्केट यहाँ इसी रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद तुरंत मार्केट ऊपर के लिए जाएगा तो हम ऊपर के लिए तुरंत ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस फेस किया है, तो कल के सेशन भी मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अब कंडीशन ये आती है, अगर मार्केट सपोज दैट ये जो लेवल है 17,350 का लेवल, ठीक है, और यहीं पे ट्रेंड लाइन का लेवल आ रहा है 17,350, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है एक साथ। अगर मार्केट यहाँ पर मॉर्निंग में ओपन होता है इसी रेंज में ओपन होने के बाद यहाँ पर आके कंसोलिडेट करे, कम से कम 30 से 35 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद इस लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल है 17,350 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हमें नए टारगेट्स कुछ देखने को मिल सकते हैं अपसाइड के लिए, जिसमें पहला टारगेट जो रहेगा वो हम ड्रा कर देते हैं। पहला टारगेट रहने वाला है 17,400 का, ठीक है। सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 17,450 का, और थर्ड टारगेट जो रहने वाला है 17,500 का हमें तीसरा टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये तीन टारगेट अपसाइड के लिए देखने को मिल सकते हैं। ये केवल तभी होगा जब मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद, इसी रेंज में ओपन होने के बाद 30 से 35 मिनट कंसोलिडेट करे, इसी रेंज में रुके, यहाँ पर रुकने के बाद फिर मार्केट ये ऊपर की साइड निकल सकता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि अपसाइड के लिए हम तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट ओपन होते ही हम अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं लेंगे तुरंत, ठीक है। अगर मार्केट ओपन होता है इसी रेंज में, और इसी रेंज में ओपन होने के बाद अगर नीचे जाता है तो हम ट्रेड लेंगे, एक ट्रेड तुरंत ट्रेड ले सकते हैं इस लेवल को, जैसे 250 के लेवल को, 17,250 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम एक ट्रेड ले लेंगे पुट साइड के लिए, ठीक है। और पहला जो टारगेट रहेगा वो 17,200 का पहला टारगेट हमारा रहने वाला है। सेकंड टारगेट ये रहेगा 17,152 का, और थर्ड टारगेट जो रहेगा 17,000 का, हमारा 17,100 का थर्ड टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट कहीं भी यहाँ पर भी बाउंस बैक किया तो पहले इसमें से पहले टारगेट हमारा 17,250 का पहला टारगेट हो सकता है, सेकंड टारगेट 17,350 का, और 17,400 का तीसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर अपसाइड के लिए निकलना है तो फिर से ये कंसोलिडेट करे, इसको ब्रेकआउट करे 17,300, जब तक 17,350 के ऊपर ना निकले तब तक मत इसको खरीदिएगा। जब 17,350 के ऊपर निकले तभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, यहाँ पर एक कॉल बाई कर सकते हैं। और पहला टारगेट जिसमें हम देख सकते हैं 17,400 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है हमें ये, और सेकंड टारगेट 17,450 का सेकंड टारगेट हो सकता है, और थर्ड टारगेट जो देखने को मिलेगा 17,500 का हमें तीसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये जब की बात है जब ये मार्केट इसी रेंज में खुलता है, जहाँ पे क्लोज हुआ वहीं पे खुलता है। अगर मार्केट कहीं गैप अप खुल जाता है अराउंड 17,400 के आसपास, यहाँ पर कहीं खुलता है मार्केट, तो यहाँ पर कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल या बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो उसके हम एसएल लेकर इसको हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं या इसको पुट बाई कर सकते हैं। और पहला टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है 17,350 का पहला टारगेट, और इसके बाद 17,250 का 17,250 का दूसरा टारगेट, और तीसरा टारगेट हमें 17,200 का तीसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कहीं गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन अराउंड 17,200 के आसपास खुलता है, तो यहाँ पर कोई हैमर कैंडल या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल या कोई भी कैंडल बनती है जो अपसाइड के लिए हमें इंडिकेट करेगी, तो हम यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और कॉल बाई कर सकते हैं, जिसमें लेकिन पहला टारगेट जो रहने वाला है हमारा वो 17,250 का, और दूसरा टारगेट 17,317 का रहेगा। जो हमारी क्लोजिंग है 17,300 या 17,317 जो हमारी क्लोजिंग है उसका हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। और थर्ड टारगेट के लिए हम फिर से यहाँ पे नहीं देखेंगे, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करे, काफ़ी टाइम रुके, फिर 17,350 के लेवल को ब्रेक करे, तब हम ऊपर साइड के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन बता दी मार्केट की। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो हमें यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, कोई प्राइस एक्शन बनने देना है। प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से हम ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी कल के लिए एनालिसिस। थैंक यू, बाय बाय।